नो सर, 1 लाख तो ठीक है, मगर जान जाने का खतरा है, क्योंकि सुना है डाकू शेर के दिल में जाते हुए यमराज को डर लगता है। तो अपन क्या है? सॉरी, और कोई काम पड़े तो बुला लेना। क्यों बे बंदर छाप, राल टपकने लगी साले। आपकी गाड़ी? ये है अनीता और ये हैं मिस्टर करण। इन्हीं की छोटी बहन को शेरा ने अगवा किया है। जब परी इतनी खूबसूरत है तो छोटी खूबसूरती में माले की छोटी होगी। मैं सोच रहा था कि आप बड़े हैं और इतनी विनती कर रहे हैं तो इनकार करना बुरी बात है, बदतमीजी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था करण, कितना नेक लड़का है तू। कासिम सुना तूने? अब तो लगता है 1 लाख रुपया भी नहीं लेगा ये। जी? केला खा बेटे, केला खा। अमर भाईजान, बड़ी भूख लगी है, चल के किसी ढाबे पे खाना खाते हैं। अरे वो रहा सामने फगवाड़े का ढाबा। अरे पापा जी दा ढाबा। ओए शाबाश। हाँ देखो, मोटा गांडा खाना खा रहा है। क्यों बे मोटे? यहाँ शेरा ने दहशत मचा रखी है। अब कैसे भी शेरा को ढूंढना है। यानी भूतनी वाले डाकू का इलाका शुरू हो गया। बिल्कुल शुरू हो गया। अब तुम दोनों आंख को दूरबीन और कान को ट्रांसमीटर बना लो। बी अलर्ट। सिर्फ झटका मारा, तमाचा नहीं मारा, मतलब चांस है। सुनिए। क्या है? आपका नाम? तुमसे मतलब? मतलब मैं यहाँ एक फिल्म बनाना आया हूँ, जिसके लिए मुझे एक कलेजा फाड़ू हीरोइन की जरूरत है। मेरी फिल्म में काम करोगी? सच? तुम फिल्म बना रहे हो? हाँ, इश्क पे, मोहब्बत पर। कहानी तुम्हारे ऊपर शुरू होती है और तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाती है। अरे ओ पहलवान, जरा आहिस्ता, नाजुक लड़की है, टूट जाएगी। तू कौन है? हुस्न का पुजारी हूँ, खूबसूरती का आशिक हूँ, मजनू के रिश्ते से लैला का ताबेदार हूँ। चलो श्री, और हाथ तुम्हें लेना आया है। चल मेरी लैला, अपने मजनू के साथ। लैला ओ लैला। टांगे पकड़ो उसकी।
अमर! हेलो अमर! अमर मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी इजाजत के बगैर बाहर गए, लौंडिया का पीछा किया। अरे क्या यार, बात तो करने दे। जब तुमने गुड़ खाया है जी भर के, तो बेटे जरा अचार का मजा भी सॉरी ले लो। लेकिन अरे लेकिन क्या आगे, तू बोले दे यार। भाई साहब, मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे ये बोलते हैं बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। मदद तो किसी शरीफ आदमी करनी चाहिए ना। जी हाँ। ये बोलते हैं किसी शरीफ आदमी क्यों? क्यों? शेरा के भाई पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमर, अगर वो भाग गए तो हमें शेरा का पता कैसे चलेगा? वो भागेगा तभी शेरा का पता चलेगा।
किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर यह खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता, वो 3 आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमी को जख्मी किया? बता। सामने की पहाड़ी पे शेरा काटता है, जिसके चारों तरफ उसके आदमियों का सख्त पहरा है। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। इसका मतलब है शेरा की पीठ पर देशद्रोहियों का हाथ है। अब क्या करेंगे? देखो, जहां जिस्म की ताकत कम पड़ती नजर आए वहां दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो कासिम, करण, तुम भी सुनो, हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो।